हरे कृष्ण। तो आप सबका पुनः हम हार्दिक स्वागत करते हैं इस जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी 7 डे सेशन कोर्स में। तो आज के सत्र की शुरुआत करने से पहले हम सब पहले मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण का अर्थ है इन्वोकेशन प्रेयर्स, यानी कि इसमें हम पूर्ववर्ती आचार्यों से, गुरुजनों से, भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हम अपने उद्देश्य में सफल हों, हम उनकी वाणी को यथारूप दोहरा सकें और अपने जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन ला सकें। तो कृपया करके तहे दिल से इस प्रार्थना में भाग लीजिए और ये प्रार्थना भी आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगी और आप मेरे साथ साथ इसको बोलने का प्रयास कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी 7 डे सेशन कोर्स में। सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। किस लिए बधाई देना चाहूंगा? कि आप सब पे यानी कि हम सब पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष अनुकंपा हुई है। आप में से कुछ भक्त लोग शायद जानते होंगे कि ये जो मास चल रहा है ये बहुत ही विशेष मास है। इस महीने को कहते हैं पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम यानी भगवान श्री कृष्ण, यानी कि ये भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। और इस समय में आप सब भक्तों ने अपने इतने व्यस्त दिनचर्या से समय निकाला और आपने ये संकल्प लिया कि प्रतिदिन 7 दिन के लिए आप 2-2.5 घंटे यहां पर आएंगे, भगवान के विषय में चर्चा सुनेंगे। तो ये वास्तव में बहुत बड़ी कृपा है। आज के जीवन में हर वर्ग का व्यक्ति बहुत ही व्यस्त है, चाहे वो बड़ी बड़ी कोठियों में घूमने वाले सेठ जी हों या सड़क की रेड लाइट पे मांगने वाले भिखारी हों। किसी के पास समय नहीं है। कोई छोटा बच्चा हो, कोई युवा हो, कोई बूढ़ा हो, कोई हाउसवाइफ हो, कोई भी हो। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? किसी से भी बोलो कि आपके पास समय है, वो बोले समय नहीं है, और कोई बात करो। तो इतने व्यस्त दिनचर्या में आप सब ने ये संकल्प लिया है कि आपने 7 डे सेशन कोर्स अटेंड करेंगे। ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं तो एक रैट रेस सी लग जाती है कि भाग दौड़ कर रहे हैं और हम भागे जा रहे हैं और हमें मालूम नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कहां जा रहा हूं। ऐसी भागदौड़ में अगर कोई भाग्यशाली व्यक्ति ही रुककर ये सोचने का प्रयास करता है कि आखिर मेरे जीवन का असली लक्ष्य क्या है, इस सृष्टि की रचना किसने की, सब कुछ होते हुए भी हम सब सुखी हैं कि नहीं है। तो क्यों? तो इसके लिए बुद्धि चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो कुछ अलग सोचते हैं और जो भेड़चाल में लगे रहते हैं वो केवल भीड़ को ही फॉलो करते हैं। तो आप सबको मैं इसलिए बधाई देना चाहूंगा कि आप सबने निर्णय लिया कि हम इस 7 डे सेशन कोर्स अटेंड करेंगे, वो भी पुरुषोत्तम मास जैसे पावन महीने में। और हम लोग इस सेशन को बोलते हैं लाइफ चेंजिंग सेशन। तो निश्चित रूप से आपको ये एश्योरेंस होनी चाहिए कि ये कोई झूठा वायदा नहीं है। इस बैच से पहले बहुत से लोगों ने भगवान की कृपा को प्राप्त किया है और बहुत से 7 डे सेशन कोर्सेज हुए हैं और वास्तव में लोगों के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं। तो एक तरीके से ये हम सब के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। और इस सेशन में
भाग लेने के लिए हम लोगों ने आपको पहले नहीं बताया, लेकिन सेशन की शुरुआत में आपको बताना चाहेंगे। इसके लिए कम से कम 2 योग्यताओं की आवश्यकता है। ध्यान से सुनिए, वो योग्यताएं क्या हैं। पहली योग्यता है स्ट्रांग हार्ट, मजबूत हृदय। आप बोलोगे नहीं नहीं, मुझे तो शायद कुछ हार्ट की डिजीज है, कुछ ब्लड प्रेशर है। नहीं, वैसा नहीं। स्ट्रांग हार्ट, स्ट्रांग हार्ट का अर्थ है कि इन 7 दिनों में हम आपके साथ जो चर्चा करेंगे वो कोई हमारी मनोकल्पना की नहीं होगी। सारी की सारी बातें आधारित होंगी शास्त्रों पर, भगवत गीता और वेदों पर। तो ऐसी बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो कि आपके अभी वर्तमान धारणाओं के विपरीत दिशा में जाएंगी। अभी हम सबका सोचने का एक तरीका है, एक मानसिकता है। हो सकता है हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएं, अब बोले ये कैसी बात कर रहे हो, ऐसा तो कभी पहले सुना ही नहीं था, ये कैसे संभव है? और हो सकता है बहुत सी बातें आपको एक शॉक लगे, है ना? शॉक समझते हैं ना? शॉकिंग लगेंगे। तो उस शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए स्ट्रांग हार्ट की जरूरत है, मजबूत हृदय की। तो क्या आप सब एश्योरेंस देते हैं कि आपके पास है? ये देते हैं सब? धन्यवाद। अगर नहीं है तो कर लीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारा हृदय मजबूत हो और हम इन बातों को समझ सकें। और दूसरी जो योग्यता चाहिए, ओपन माइंड। ओपन माइंड, खुला दिमाग। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता ही नहीं, ये गलत बात है। नहीं, ऐसा नहीं। पेशेंस रखिए, जो विचार आपको समझ में नहीं आ रहे सुन लीजिए। ये जो सत्र है 7 दिन धीरे 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 प्रोग्रेस करेंगे और हम आपको पूरा ढंग से गारंटी देते हैं कि 7वें दिन तक आपके मस्तिष्क में, आपके मन में जितने भी तरह के संदेह हैं उन सब का निवारण हो जाएगा। शर्त यह है कि आपको 7 दिन ध्यानपूर्वक सुनना है, मजबूत हृदय से और खुले दिमाग से। तो इस कोर्स का हमने नाम रखा है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। ये एक यात्रा है। कोई भी यात्रा होती है तो उसका एक लक्ष्य होता है, एक डेस्टिनेशन होती है कि यात्रा कहां समाप्त होगी, कहां जाना है। तो इस यात्रा का क्या लक्ष्य है? मैं आप सब भक्तों से पूछना चाहूंगा कि आपने इस कोर्स में एनरोल किया तो क्या समझ के, क्या किस लक्ष्य के साथ आप यहां पे आए हैं? प्लीज कृपया करके बताइए, किस लक्ष्य के साथ हम यहां पे आए हैं? हाथ खड़ा कर सकते हैं और बता सकते हैं। आप सब यहां पे आए हैं ना, तो कुछ लक्ष्य होगा। तो किस लक्ष्य के साथ हम यहां पे आए हैं? हाँ जी। धन्यवाद। जीवन में परिवर्तन चाहिए। और माता जी? रियल हैप्पीनेस। वेरी गुड। और कोई? हाँ जी। भगवान को प्राप्त करना। बहुत अच्छे। और कुछ? यस माता जी। हैं जी? भक्ति में आगे बढ़ना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सब कुछ जानते हैं। वेरी नाइस। हाँ माता जी, आप बताइए। भगवान के बारे में जानना है। बहुत अच्छे। हाँ जी। गुड। समझना है, जिज्ञासा है, आखिर ये सब क्या है? यस। अपने बारे में जानना। वंडरफुल, वेरी गुड। हाँ जी। अपनी स्थिति, आखिर मेरी स्थिति क्या है? वेरी नाइस। व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? जीवन का लक्ष्य क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल ऑफ यू डिजर्व अ गुड अप्लॉज। थैंक यू। तो ये है हमारी यात्रा का लक्ष्य। जैसे कि एक माता जी ने कहा, इस यात्रा का लक्ष्य है असली आनंद। हम सब आनंद की खोज में हैं और इस यात्रा का लक्ष्य है आनंद। कैसा आनंद? शाश्वत आनंद। ऐसा आनंद जो हर पल बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा। ऐसा आनंद संभव है। अब आजकल इस संसार में हमें जो आनंद प्राप्त होता है वो क्षणिक है, कुछ समय के लिए रहता है फिर चला जाता है। लेकिन इस कोर्स के बाद, इस यात्रा के बाद हम उस रास्ते को जान जाएंगे जिस रास्ते पर चलकर हम शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। यह है हमारी इस यात्रा का लक्ष्य।
और हम श्री राधिका रमन जी, श्री गौर निताई, श्रील प्रभुपाद और समस्त वैष्णव वृंद के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम इस यात्रा के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। वास्तव में इस यात्रा का ही नहीं, हमारे जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं उसके पीछे छिपा हुआ उद्देश्य यही होता है कि हम क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हैप्पीनेस, आनंद। कुछ तो बड़े प्रत्यक्ष कार्य होते हैं, जैसे हम में से कुछ लोग सिनेमा देखने जाते हैं, टीवी देखते हैं। किस लिए देखते हैं? आनंद की खोज में। अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, खाना खाते हैं परिवार के साथ। किस लिए? किसकी खोज में? आनंद की खोज में। हिल स्टेशन पे जाते हैं घूमने, किस लिए? आनंद की खोज में। ये तो हो गए प्रत्यक्ष रूप से। और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से कार्य होते हैं। कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, वो डॉक्टर के पास जाता है। किस लिए जा रहा है? कि ठीक हो जाऊं, फिर से मैं भोग करूं और आनंद प्राप्त करूं। गर्मी के मौसम में हम देखते हैं सड़क पर एक बेचारा गरीब व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, पसीने निकल रहे हैं। किस लिए रिक्शा चला रहा है? किस लिए? आनंद की खोज में। और उसी रिक्शा में पीछे एक लाला जी बैठे हैं, मोटे से सेठ जी, वो भी कहीं जा रहे हैं। किसकी खोज में? आनंद की खोज में। हम प्रतिदिन खाना खाते हैं, किसके लिए? आनंद के लिए। और सुबह टॉयलेट में जाते हैं, किस लिए? आनंद की खोज में। एक युवक युवती से आकर्षित होता है, क्या सोचकर? किस लिए? आनंद की खोज में। फिर विवाह बंधन में फंसते हैं, किस खोज में? आनंद की खोज में। और फिर दुर्भाग्यवश अगर संबंध विच्छेद हो जाए तो संबंध विच्छेद किसकी खोज में करते हैं? आनंद की खोज में। संबंध विच्छेद करने के बाद पुनः विवाह करते हैं, किसकी खोज में? आनंद की खोज में। कुछ लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, किसकी खोज में? आनंद की खोज में। और कुछ लोग अपने जीवन से बहुत हताश हो जाते हैं, सब कुछ कर लिया, कहीं आनंद नहीं मिला, तो बोलते हैं एक ही उपाय है, क्या करें? आत्महत्या। आत्महत्या भी किसकी खोज में कर रहे हैं? आनंद की खोज में, कि अगला जो शरीर मिलेगा, अगला जो जीवन मिलेगा, शायद उसमें आनंद मिल जाए। तो हम देख सकते हैं कि जीवन का प्रत्येक कार्य हम आनंद की खोज में कर रहे हैं। लेकिन ईमानदारी से बताइए, क्या हमें वो आनंद मिल रहा है? यस या नो? क्षणिक नहीं मिल रहा। हमारी प्यास नहीं बुझती। तो क्या इस समय हम सब आनंद में हैं? क्या हम सब आनंद की खोज में हैं? आप सभी मानते हैं कि हम सब आनंद की खोज में हैं? देखिए, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको जोर से जवाब देना पड़ेगा। क्या हम सब आनंद की खोज में हैं? थैंक यू। अब इस बात पे हम थोड़ा मनन करते हैं कि अगर हम सब प्रत्येक क्षण आनंद की खोज में हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ इसका? हम किसी वस्तु को कब खोजते हैं? कब खोजते हैं? जब वो हमारे पास नहीं होती। तो इसका क्या अर्थ हुआ? कि इस समय हमारे पास आनंद नहीं है। तो इस समय हम सब आनंद में नहीं हैं। आप सब इस बात को मानते हैं? यस या नो? थैंक यू। और मैं आपको फिर से बधाई दूंगा, क्योंकि ये इस सत्र की शुरुआत की ये पहला साक्षात्कार है, ये पहला रियलाइजेशन है कि इस परम जो वर्तमान परिस्थिति में मैं खुश नहीं हूं। ये अपने आप में बहुत बड़ी रियलाइजेशन है। और आप सबने ईमानदारी से भगवान श्री कृष्ण के सामने ये बात मान ली कि इस समय हम सब आनंद में नहीं हैं, तभी तो खोज रहे हैं। और देखिए, कल आप ऑफिस में जाएंगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, हाथ मिलाएंगे, हाउ आर यू? ओ आई एम फाइन। कहेंगे ना? कहेंगे ना आई एम फाइन? तो देखिए कितना झूठा जीवन है हमारा, झूठा ढकोसला, आई एम फाइन, और अंदर से हम फाइन। जब हम खुशी नहीं है तो फाइन कैसे हो सकते हैं?
तो ये देखिए कितना बड़ा झूठा जीवन हम सब जीते हैं, लेकिन आप सब ने यहां पे सच्चाई से मान लिया कि इस समय हम आनंद में नहीं हैं। तो देखिए थोड़ा सा और इस पे विचार करें। हम सब देख रहे थे कि आप सबका डाटा हमने कंप्यूटर में डाला और लगभग 200 के आसपास लोगों ने एनरोल किया, तो देखा कि एवरेज एज क्या आ रही है। तो हमें मालूम चला कि इस पूरे ग्रुप की जो एवरेज एज है लगभग 45 ईयर्स है। 45 साल की यहां पे जितने भक्त लोग बैठे हैं, एवरेज एज 45 ईयर्स आ रही है। तो 45 साल अपने आप में एक अच्छी एज है। इस 45 साल में व्यक्ति सब कुछ कर लेता है। बचपन में उसकी कुछ उम्मीदें होती हैं, फिर युवावस्था में कुछ उम्मीदें होती हैं, और 45 वर्ष की आयु ऐसे है कि प्रौढ़ अवस्था की तरफ वो प्रगति कर रहा है। यानी कि जीवन के तरह तरह के उसको अनुभव हो गए हैं। तो हर तरह का अनुभव प्राप्त करने के बाद भी हम सब इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि हमारे पास आनंद नहीं है। तो इसका मतलब बहुत बड़ी बीमारी है कि कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि क्या करें, जो हमारे जीने का तरीका है इसमें क्या बदलाव लाएं जिससे ये हमारी लालसा पूरी हो। और इसी रास्ते को जानने का हम प्रयास करेंगे आज के आने वाले 7 दिनों में। तो आज का जो सेशन है सर्च फॉर हैप्पीनेस, इसमें हम ये प्रयास करेंगे सबसे पहले जानें कि हम लोगों को आनंद क्यों नहीं मिल रहा, और जो आजकल हम वर्तमान परिस्थिति में जिसको हम आनंद समझते हैं वो आनंद क्या है। तो ये 2 बातें हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बताया गया शास्त्रों में कि अलग अलग स्तर के आनंद हैं, इस चेतना के हिसाब से हैं। अन्न में, मन में, प्राण में, ज्ञान में, आनंद में, ये शास्त्रों में बताया गया है। और मैनेजमेंट थ्योरीज के हिसाब से ही बताया गया है कि ये 4 तरह के मुख्य लेवल होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल। तो ये हमारी चेतना के हिसाब से है। कुछ लोग जो फिजिकल लेवल पे होते हैं, भौतिक स्तर पे होते हैं, वो लोग आनंद प्राप्त करते हैं ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो ऐश करो। और खाने पीने ऐश करने के लिए चोरी करो, धोखा दो, झूठ बोलो, रिश्वत करो, कुछ भी करो, हमें मतलब नहीं है, बस हमें खाना पीना और ऐश करना है। पुराने समय में एक मुनि होते थे जिनका नाम था चर्वक मुनि। चर्वक मुनि कहा करते थे उधार लो, बेग बोरो और स्टील, उधार लो या भीख मांगो या चोरी करो, लेकिन हमेशा देसी घी खाओ। तो ये उस समय की थ्योरी थी। और आज की थ्योरी है कुछ भी करो लेकिन ऐश करो। तो ये है फिजिकल प्लेटफॉर्म। उसके बाद आता है मेंटल। मेंटल में जो मानसिक स्तर में लोग होते हैं वो अपना आनंद ढूंढते हैं संगीत में, आर्ट्स में, कविताओं में, खेल कूद में। हम देखते हैं जब कोई क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच सुबह 3 बजे 2:30 बजे भी आना होता है तो लोग उठ जाते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, नींद भूल जाते हैं, उसमें इतने मग्न हो जाते हैं। तो ये मानसिक स्तर पे आनंद है। और उसके बाद आता है बौद्धिक स्तर, इंटेलेक्चुअल स्तर। इंटेलेक्चुअल पे व्यक्ति तरह तरह की फिलॉसफीज में इंटरेस्ट लेता है, कंप्यूटर गेम्स में, चेस खेलना चाहेगा, इस ढंग के उसका बौद्धिक स्तर पे आनंद ढूंढते हैं। और फिर अंत में है आध्यात्मिक स्तर, स्पिरिचुअल लेवल, और ये सर्वोत्तम है। भौतिक स्तर, मानसिक स्तर और बौद्धिक स्तर, फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो आनंद हमें मिलता है वो क्षणिक है, वो अस्थायी है। लेकिन जो स्पिरिचुअल लेवल पे हमें आनंद मिलेगा वो शाश्वत है। नेक्स्ट। तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि नेक्स्ट कर लीजिए कि आज के समय में अधिकतर लोग 99.9% लोग जो है वो किस स्तर पे आनंद ढूंढते हैं? किस स्तर पे आनंद ढूंढते हैं हम सब? फिजिकल लेवल पे। और फिजिकल लेवल पे अगर हमें आनंद ढूंढना है तो किस चीज की आवश्यकता होती है? मनी, धन, पैसा, रोकड़ा। कॉलेज डेज में कहते थे ना कि नो ऐश विदाउट कैश। और पुराने समय में कहावत होती थी कि मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। बोले हाथ की मैल है फिर आ जाएगी, कोई बात नहीं। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट
एवरीथिंग इज लॉस्ट। आजकल थोड़ी इक्वेशन बदल गई है। आजकल कहा जाता है इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। ये बहुत बड़ी योग्यता है कि ये व्यक्ति कहीं भी फिट हो जाएगा। बहुत अच्छा इसका बहुत योग्यता है, फ्लेक्सिबल व्यक्ति है, नो कैरेक्टर, नो प्रॉब्लम, नो हैसल्स। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, और मनी इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। लुट गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया सब कुछ। तो ये है आज का समय, मनी मनी मनी, मनी इज हनी। उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो जब हमारे पास धन आता है तो इस धन से हम क्या करना चाहते हैं, धन का उपयोग हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं धन से? गुड, बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे, बड़ा बंगला खरीद लेंगे, और वन बाय वन प्लीज। हाँ जी, मनी ब्रिंग्स मनी, और पैसा और पैसा। क्या? सेविंग्स, सेविंग्स फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए। गुड, और हेल्प करेंगे। तो ये सारा पैसा हम इसलिए इकट्ठा करते हैं कि हम अपने जीवन के स्तर को कुछ अच्छा कर सकें, या दूसरों की मदद कर सकें, उनका जीवन के स्तर को अच्छा कर सकें, अच्छा खा सकें, अच्छे ढंग से सो सकें, अच्छे ढंग से अपना बचाव कर सकें। तो इसका मतलब हुआ इंप्रूव फैसिलिटीज फॉर ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। यानी कि हम सब धन इसलिए चाहते हैं कि हम अपने जीवन के स्तर को अच्छा कर सकें। जीवन के स्तर को अच्छा करने का अर्थ है कि हमारे पास खाना, सोना, मैथुन और बचाव करने की अच्छी सुविधाएं। तो हमारे लिए अभी जो आनंद है उसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास अधिक धन होना चाहिए। अधिक धन का अर्थ है कि हमारा खाने का, सोने का, मैथुन का और बचाव करने का स्तर अच्छा होना चाहिए। आप सब मानते हैं इस बात को? और हर पल, हर क्षण हम आनंद की खोज में हैं, और आनंद का अर्थ है ये चार कार्य अच्छे ढंग से किए जाएं। ऑल ऑफ यू एग्री? यस। अब मैं आपसे एक बहुत ही सरल पहेली पूछूंगा, रिडल, और मुझे विश्वास है कि आप इसका उत्तर 15-20 सेकंड में ही दे देंगे। ठीक है? तो ये पहेली ऐसी है, मैं आपको एक जीव की दिनचर्या बताऊंगा, अ डे इन द लाइफ ऑफ। ओके, तो हम यहां पे लिखते हैं। तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक करना है कि ये किस जीव के विषय में चर्चा हो रही है। तो इसे कुछ लक्षण बताऊंगा कि ये जीव है बेचारा, ये सड़क पे घूम रहा है इधर उधर भोजन की तलाश में। कहीं कुछ भोजन मिल गया तो खा लिया, फिर ये इधर उधर घूम रहा है, कुछ सो जाऊं, कहीं भी किधर भी कोने में गाड़ी के नीचे जगह मिल गई, सो गया। फिर उठा, कहीं देखा कुछ मैथुन करने को मिल जाए तो खुलेआम सड़क में मैथुन कर लिया, और फिर किसी ने इस पे आक्रमण किया तो बेचारा डर के भाग गया। तो ये जीव कौन है? कौन? तो वास्तव में आप सब बहुत बुद्धिमान है, तुरंत आपने उत्तर दे दिया। तो ये लक्षण है उस जीव के जो कि सड़क पे घूम रहा है और कहलाता है डॉग, कुकुर, कुत्ता। तो इसके दिनचर्या का थोड़ा और विश्लेषण करें। आप भी सोचेंगे पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं हमसे, लेकिन घबराइए मत। तो इस विषय के विश्लेषण में क्या है कि इसने शुरुआत कैसे की थी, कि किसकी खोज में था ये? खाने की। तो क्या कार्य किया इसने? ईटिंग। ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया था? उसके बाद क्या किया था? मीटिंग। और फिर क्या किया था? डिफरेंट। ठीक, धन्यवाद। तो अब हम देखें कि ये जो चार कार्य हैं, अरे बोल, गो बैक प्लीज। ये चार कार्य हैं, ये उस जीव ने किया जो सड़क पे था, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग। अब हम यहां देखते हैं ये किसके कार्य हैं?
किसके कार्य हैं? हम सबके। तो हम सब भी प्रतिक्षण क्या करना चाह रहे हैं? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग। अब देखते हैं क्या कुछ अंतर है क्या? लेट्स सी। यहां पे कुत्ता उस सड़क पे क्या कर रहा था? ईटिंग। हम भी क्या कर रहे हैं? ईटिंग, स्लीपिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। क्या अर्थ हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? हाँ? क्या मतलब हुआ भाई? एक एक करके खड़े होके बोलिए प्लीज। आप क्या मतलब हुआ इसका? बस। और क्या मतलब हुआ? हम जानवर हैं। और क्या मतलब हुआ? हमारे जानवर में कोई अंतर नहीं है। और हमारे और कुत्ते में कोई अंतर नहीं है। बाप रे, क्या? वी आर ऑल्सो लिविंग एन एनिमल लाइफ। क्या क्या सुनने को मिल रहा है? आप कुछ कहना? हाँ, दोनों की दिनचर्या सेम। हाँ, तो इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए, इसमें कुछ भी, सब कुछ लॉजिकल है, साइंटिफिक है, हमारे सामने है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि हमारे में और उस पशु में कोई अंतर नहीं है। हम भी ये 4 कार्य कर रहे हैं, वो पशु भी ये 4 कार्य कर रहा है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? हम तो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, एमबीए किया है, बहुत धन है हमारे पास, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इतने लोग हमें सैल्यूट करते हैं, हमारी समाज में कोई स्थिति है, पावर है, फेम है। ये कैसी बात कर रहे हैं कि हम में और उस गली में होने वाले कुत्ते में कोई अंतर नहीं है? देख लीजिए, आप दिखाते हैं आपको और आगे दिखाइए। देखिए, जो पशु हैं, नेक्स्ट करिए प्लीज, उनके भी दोस्त होते हैं ना? उनको भी कभी कभी आनंद आता है। और देखिए, हम लोग भी खाते हैं, उनका भी कोई पारिवारिक जीवन है, हमारा भी पारिवारिक जीवन है। नेक्स्ट देखिए, जो पशु है वो भी खाते हैं। जैसे इन्होंने कहा, वो सड़क पे खा लेते हैं, हम 5 स्टार होटल्स में खाते हैं। वो कहीं भी सो जाते हैं, हम बेड पे सोते हैं। वो कहीं भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, हमारा एक अलग विशेष तरीका है। वो अपना बचाव अपने नाखूनों से, हाथ से करते हैं, हमें गन्स चाहिए, मिसाइल चाहिए अपने बचाव के लिए। तो फिर क्या अंतर होगा मनुष्य में और पशु में? आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं, कुछ तो होगा, हमारे खाने और उनके खाने में कुछ तो अंतर होना चाहिए। अंतर केवल यह है कि हम ये 4 के 4 कार्य एक बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एट द मोस्ट, अगर आपको कुछ ऐतराज है कि हम पशु हैं, तो एट द मोस्ट हम क्या कह सकते हैं अपने आप को? वी आर द डिलक्स एडिशन ऑफ सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स। हम सब क्या हैं? वी आर द डिलक्स एडिशन ऑफ सोफिस्टिकेटेड 2-legged एनिमल्स। नेक्स्ट, डिलक्स एडिशन ऑफ सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स। देखिए, कार्य वही के वही हैं, लेकिन हम इसको थोड़े संजीदगी से कर रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड तरीके से कर रहे हैं, और कोई अंतर नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो अंतर होना चाहिए ना? क्या अंतर होना चाहिए बताइए? मनुष्य और पशु में कुछ ना कुछ तो अंतर होना चाहिए। हाँ जी, थिंकिंग। आपको लगता है पशु नहीं सोचते क्या? जो बिल्ली है, रसोई घर से दूध चुराने से पहले बहुत सोचती है, सोच समझ कर बड़ी प्लानिंग के साथ किचन में आती है और बिना किसी को मालूम बताए दूध पी जाती है। तो सोचते वो भी हैं। विवेक, उसका क्या अर्थ हुआ? क्या ठीक है, क्या गलत, डिस्क्रिमिनेट कर सकें कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तो कुछ समय पशु भी कोशिश तो करते हैं। जैसे कि अगर आप गाय के आगे मांस रख दीजिए तो गाय मांस नहीं खाएगी, उसको मालूम है गलत है, मैं नहीं खाऊंगी, है ना। शेर के आगे घास रख दीजिए, वो घास नहीं खाएगा। तो अपने विवेक तो उनके पास भी है, डिसीजन तो वो ले लेते हैं क्या ठीक है क्या गलत है। और
आप तो बता चुके हैं। हाँ हाँ जी, बुद्धि का स्तर। और हाँ जी माता जी, भक्ति कर सकता है। और कॉन्शियसनेस। हाँ जी, गुड, बिल्कुल यही बात है। जैसे कि माता जी ने कहा, प्रभु जी ने कहा कि महाभारत में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुन। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्यम एतात पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। यानी कि इस श्लोक का अर्थ हुआ कि खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपना बचाव करना, ये कार्य समन्यम एतात पशुभिः नराणाम, ये पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। तो फिर मनुष्य की क्या विशेषता है? धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना, कि धर्म ही मनुष्य की विशेषता है। और अगर हमने मनुष्य जीवन पाने के बाद धर्म का पालन नहीं किया तो क्या है? धर्मेण हीना पशुभिः समाना, हम पशु के समान हैं। तो इस समाज में 99.9% लोग धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो किसके समान है? पशु के समान है। देखिए, मनुष्य और पशु की चेतना में अंतर होता है। जैसे अगर हमारे घर के बाहर कोई कुकुर है, कुत्ता है, उसको हम घर के अंदर ले आए और घर के ड्राइंग रूम से, बेडरूम से, डाइनिंग रूम से ले जाते उसको टॉयलेट में ले आए और टॉयलेट में उसके आगे 2 ब्रेड के टुकड़े रख लें, तो क्या उस कुत्ते को कुछ ऑब्जेक्शन होगा? चुपचाप खा लेगा, पूंछ हिलाएगा, है ना। उसके बाद आपके फ्रेंड आ गए, आपने दरवाजा खोला और अपने मित्र को भी यही किया आपने, ड्राइंग रूम से लेते हुए, बेडरूम से लेते हुए, डाइनिंग रूम से लेते हुए टॉयलेट में लगे, बोलो चलो डिनर करो यहां पे। तो बोले क्या बदतमीजी है, ये कोई डिनर करने की जगह है? तो ऐसा क्यों? खाना तो मित्र ने भी था, वो इसलिए वहां नहीं खाया कि उसकी चेतना विकसित है। तो मनुष्य की चेतना विकसित है, मनुष्य की बुद्धि विकसित है। तो इस विकसित चेतना का, विकसित बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए हमें एक उच्चतम लक्ष्य के लिए। हमें अपनी ऊंची बुद्धि का प्रयोग ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए नहीं करना। ये हमारी जो बुद्धि विकसित है, ये भगवान के द्वारा दिया हुआ विशेष उपहार है। इस उपहार का हमने प्रयोग एक उच्च कार्य के लिए करना चाहिए। पर दुर्भाग्य की बात यह है, आजकल हर स्कूल में, कॉलेज में और बचपन से ही हमें यह ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे हम धन कमाने में दक्ष हो जाएं। बस माता पिता अगर कहते हैं कि मेरा बच्चा सेटल हो जाए, तो सेटल होने का अर्थ यह है कि इस योग्य बन जाए कि कुछ धन कमा सके। और धन कमाने का अर्थ है कि अच्छा खा सके, सो सके, बच्चे पैदा कर सके, अपना बचाव कर सके, बस, यानी कि पशु के कार्य। तो हम लोग बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, एमबीए करते हैं, बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं, नौकरियां करते हैं, बड़े बड़ी कंपनी के चेयरमैन भी बन जाएं, किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी क्यों ना बन जाए। हमारे जीवन का लक्ष्य यही रहता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो हम एक पशु के समान हैं। और भगवान के द्वारा जो विशेष उपहार दिया गया है, इसका लक्ष्य केवल ये नहीं है। तभी हम सब देख सकते हैं कि हम सबके जीवन में ये सब की अच्छी सुविधाएं होते हुए भी आज की डेट में हमारे पास धन भी है, बैंक बैलेंस भी है, सुखी परिवार भी है, अच्छा कार्य भी है, सब कुछ है, लेकिन एक वस्तु नहीं है। वो क्या? आनंद। क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अभी तक हमने सोचा कि हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम अपने आप को उस स्थिति तक पहुंचा दें जहां पर हम अच्छे ढंग से ये 4 कार्य कर सकें। तो अच्छे ढंग से अगर हम ये 4 कार्य कर लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम अच्छे पशु बन रहे हैं, अ बेटर एनिमल, अपग्रेडेड एनिमल, डिलक्स एनिमल। तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो वेदांत सूत्र में कहा गया है
कि मनुष्य जीवन जो हमें मिला है ये एक बहुत ही विशेष उपहार है और इसका उपयोग हमें एक विशेष उद्देश्य के लिए करना चाहिए, और वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है अब तो जिज्ञासा करो। किस लिए जिज्ञासा करो? कि ये जानो कि मेरे ऊपर ये दुख क्यों आ रहे हैं, मेरे पास आनंद क्यों नहीं है, मैं सुखी क्यों नहीं हूं, और मेरे दुखों का मूल कारण क्या है। सब कुछ होते हुए भी हम सबको एक खोखलापन महसूस हो रहा है। तो इस खोखलेपन का क्या इलाज है? कैसे मुझे शाश्वत आनंद मिल सकता है, और इस मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? तो मनुष्य जीवन को, मनुष्य देह को प्राप्त करके हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग इन सब प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए करना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं, व्यर्थ गवा देंगे, और जो हमें अगला जन्म मिलेगा वो निश्चित रूप से मनुष्य का नहीं होगा। तो हम सबको बहुत सावधानी से इस बात को समझना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य आहार, निद्रा, भय, मैथुन नहीं है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, सुखेंद्र कम दैत्यम देह योगे न देही नाम सर्वत्र लभ्यते एतात यथा दुखम आयत्नता। कि ये जो सुख है आहार का, सोने का, खाने का, बच्चे पैदा करने का, ये तो निम्न योनियों में भी, पशु की योनियों में भी मिल जाता है। हम लोगों को 5 स्टार होटल में खाकर आनंद आता है और एक सुअर को मल खा के आनंद आता है। जो सुअर को मल खाने में आनंद आता है उसके लिए वो परम आनंद है। एक सुअर को कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा कि वो 5 स्टार होटल में नहीं जा सकता। हमें जो सोने में आनंद आता है डल्लप के गधों में, एक कुत्ते को गाड़ी के नीचे सोने में उतना ही आनंद आता है। हमें जो एक पुरुष को स्त्री के साथ संभोग करने में आनंद आता है, वो एक नर कुत्ते को मादा कुत्ते से संभोग करने में वही आनंद आता है, वही, और कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जो मुझे आनंद मिल रहा है कुछ विशेष है, नहीं। कई जन्मों में हम ये कर चुके हैं, कुत्ता बिल्ली बनकर हमने यही आनंद प्राप्त किया है। ये जो मनुष्य देह मिला है ये विशेष है। अब एक समय आ गया है कि जिज्ञासा करें और अपने जीवन को बदलें, अन्यथा क्या होगा कि ये मनुष्य देह हमसे छीन लिया जाएगा और अगले जीवन में हम भी कुत्ते बिल्ली की तरह सड़क पर भटक रहे होंगे और केवल यही 4 कार्य कर रहे होंगे। तो इस बात को समझना अति आवश्यक है कि मनुष्य जीवन का एक खास उद्देश्य है, और इस मनुष्य देह में ही हमारे आचार्य गण बताते हैं कि इस मनुष्य देह में इसलिए मिला है कि हम हमेशा आनंद में रहें। हमेशा, चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम अपनी मानसिकता को इस ढंग से ढाल सकते हैं कि हम हमेशा आनंद में रह सकें। तो ये कला आपको हम 7 दिनों में सिखाएंगे कि कैसे हम हमेशा आनंद में रह सके। तो आनंद में रहने का अर्थ है कि हमेशा प्रॉब्लम से, यानी कि समस्याओं से मुक्त रहे। तो अब प्रश्न उठता है कि समस्या क्या है? एक समस्या की क्या परिभाषा है? आप में से कोई कहना चाहेगा कि समस्या का क्या अर्थ है? समस्या किसको कहते हैं? क्या समस्या है आजकल? सास के लिए बहू समस्या है यहां पे कोई सास बहू का पेयर? बताने की आवश्यकता नहीं। चलो, पति के लिए पत्नी समस्या है, पत्नी के लिए पति समस्या है। ये समस्या है क्या? बताइए, क्या समस्या है? इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं हो रही। और बताइए समस्या का क्या अर्थ है? हाँ जी, हेल्थ प्रॉब्लम। और आनंद प्राप्ति में जो हमारी विघ्न डालता है वो समस्या है। आप पीछे कुछ कह रहे थे प्रभु? हाँ जी, किसी भी चीज की जरूरत, पीछे से कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा, पीछे के लोग कुछ कहें तो अच्छा रहेगा कि क्या समस्या है हमारे जीवन में। हाँ जी, जो चाहते हैं नहीं मिलता। चलो, वेरी गुड, अच्छा। हाँ, और
डिजायर्स। जो चाहते हैं वो मिलता नहीं, जो मिलता है वो भाता नहीं। गुड। सामाजिक समस्याएं, देश की समस्याएं। हाँ हाँ माता जी, कभी भी संतुष्ट नहीं रहते। सही बात है, ठीक है। लेकिन हम जाएं, आपको परिभाषा देंगे कि समस्या की क्या परिभाषा है। समस्या का अर्थ है कि सबसे पहले इसका लक्षण होना चाहिए कॉमन टू ऑल, सबके साथ होने चाहिए। चाहे हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, धनी हैं, निर्धन हैं, इस देश में रहने वाले हैं, किसी और देश में रहने वाले हैं, कहीं भी रहने वाले हैं, लेकिन कॉमन टू ऑल, सबको होने चाहिए। जैसे कुछ समस्याएं आपने बताई, संतुष्ट नहीं होते, इच्छा पूर्ति नहीं होती, धन नहीं है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, किसी की इच्छा पूर्ति हो जाती, किसी की इच्छा पूर्ति नहीं होती, तो कॉमन टू ऑल नहीं है। दूसरा लक्षण है कि कोई इसको चाहता नहीं है, नो वन वांट्स इट। और तीसरा इसका लक्षण है कि कोई इससे बच नहीं सकता। तो ये अगर 3 लक्षण हैं तो अब वो समस्या कहलाएगी। अब इन 3 लक्षणों पर ध्यान देते हुए अब आप बताइए कि हमारे जीवन की मुख्य समस्याएं क्या हैं? मृत्यु, वेरी गुड, कि हम सबको मरना ही मरना है, कॉमन टू ऑल, कोई चाहता नहीं मरना, कोई अवॉइड नहीं कर सकता। और ओल्ड एज, बुढ़ापा, बीमारी, और क्या? बर्थ, गुड। तो आप सबने बिल्कुल सही से उत्तर दिया मिलकर कि हमारे जीवन की मुख्य समस्याएं हैं मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, और किसी ने कहा जन्म। जन्म कैसे समस्या है? बर्थ कैसे समस्या है? कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। कोई अपनी मर्जी से आता नहीं है। गुड। यानी कि जन्म से ही कहा जाता है जातस्य ध्रुवम मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जन्म होगा तभी मृत्यु होती है। तो ये हमारे जीवन की असली समस्याएं हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 13वें अध्याय में बताया है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि ये जीवन के असली दुख हैं। तो हम चर्चा करेंगे कि ये कैसे दुख हैं। जन्म, भागवतम के 3रे स्कंद में बताया जाता है कि कैसे जब स्त्री और पुरुष संभोग करते हैं और कैसे पुरुष के वीर्य से जब वो स्त्री के गर्भ में शुक्राणु प्रवेश करते हैं तो कैसे धीरे धीरे बच्चा पहले दिन से 9वें महीने तक कैसे उसकी प्रगति होती है। आज के वैज्ञानिक युग में अब जाकर वैज्ञानिकों को मालूम चला है कि वो कुछ जान पाए हैं कि मां के गर्भ में जो शिशु है, भ्रूण है, उसका कैसे विकास हो रहा है। लेकिन आप देखिए श्रीमद् भागवतम जो कि 5000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, उसमें एक एक दिन के परिस्थिति बताई गई है कि कैसे बच्चा मां के गर्भ में विकसित हो रहा है। तो उसमें बताया गया है कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो बहुत ही कष्टपूर्ण परिस्थितियां होती हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे ये बच्चा मां के गर्भ में है। समझ लीजिए कि एक बैग है, बहुत ही छोटे आकार का बैग है, 2 फीट लंबा बैग है, और 2 फीट लंबे बैग में अगर 6 फीट के व्यक्ति को डालना है तो कैसे बैठेगा वो? इसी ढंग से क्रैम्प होकर। और उस बैग को इस पंखे से हम उल्टा लटका दें और उस बैग के अंदर मल मूत्र भरा पड़ा है, मल और मूत्र, और साथ में तरह तरह के कीड़े मकोड़े हैं, और वो कीड़े मकोड़े इस बच्चे को काट रहे हैं। और जब गर्भवती महिला कोई खट्टी चीज खाती है तो उससे एसिड निकलता है, और वो एसिड इस बच्चे की नर्म त्वचा को जलाता है। अंधेरा है आसपास, घुटन है,
मल मूत्र से भरा हुआ है और कीड़े मकोड़े काट रहे हैं, त्वचा जल रही है, पेट की जठरा अग्नि है उससे जल रही है, बच्चा करा रहा है, रो रहा है, घबराहट में है और वहीं घबराकर वहीं पे फिर से मलमूत्र त्याग रहा है। तो जब ऐसी दर्दनाक स्थिति होती है तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि कुछ भाग्यशाली जीवों को अपने सारे के सारे जन्म याद आ जाते हैं और जब जन्म याद आते हैं तो ऐसी कष्टपूर्ण स्थिति में जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण, कृपया करके मुझे इस बार मां के गर्भ से बाहर निकाल दो, बाहर आकर मैं आपकी अनन्य भक्ति करूंगा और ऐसी भक्ति करूंगा कि दोबारा मुझे मां के गर्भ में प्रवेश ना करना पड़े। इस ढंग से हम सब ने जब अपनी अपनी मां के गर्भ में थे हमको भी ये कष्ट उठाने पड़े थे और हमने भी इस तरह से भगवान से प्रार्थना की थी। लेकिन जब बच्चा मां के गर्भ से बाहर निकलता है तो कैसे निकलता है? खून से लथपथ, नग्न अवस्था में, रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, वाह वाह जोर जोर से रो रहा है। और जोर जोर से बच्चा रो रहा है, वो तो परेशान है, लेकिन न डॉक्टर, नर्सेज, मां, पिता सब खुश हैं, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कई बारी बच्चे को इतना कष्ट होता है कि वो मां के गर्भ से निकलते ही बेहोश हो जाता है। तो जब बच्चा रो नहीं रहा तो डॉक्टर चिंतित हो जाते हैं, तो डॉक्टर उसको थप्पड़ मारते हैं, चूंटियां काटते हैं। थप्पड़ मारने के बाद, चूंटियों करने के बाद जब बच्चा दोबारा से रोता है तो डॉक्टर प्रसन्न होते हैं। बच्चा रो रहा है तो बोलते हैं कांग्रेट्स, द चाइल्ड इज नॉर्मल, कि अब बच्चा ठीक है। देखिए कि डॉक्टर्स ने कितनी अच्छी भविष्यवाणी कर दी कि बच्चा रो रहा है तो ठीक है, यानी कि हमारी रोने की स्थिति नॉर्मल है, पूरा जीवन अब ये रोता ही रहेगा। हाँ? और यही हम सबके साथ हो रहा है। तो देखिए कितना कष्टपूर्ण है जन्म लेना, बहुत कष्टपूर्ण है। नेक्स्ट, डेथ, मृत्यु कोई नहीं चाहता। अगर हम किसी घर में रह रहे हैं और अचानक उस घर में गुंडे प्रवेश कर ले और जबरदस्ती मारपीट करके हमें घर से बाहर निकाल दें, तो कैसा लगेगा? हमें दुख होगा। इसी ढंग से आत्मा जब इस शरीर में रह रही है तो ये शरीर आत्मा के लिए घर के समान है और किसी भी समय कभी भी अचानक यमदूत आएंगे और इस आत्मा को इस शरीर से निकाल के ले जाएंगे। और जब इस शरीर से हमें निकाल के ले जाया जाता है तो इस शरीर से हमें बहुत आसक्ति हो जाती है। हम सब जानते हैं कि हमें शरीर कितना प्रिय है, कितनी देखभाल करते हैं हम इस शरीर की। इस शरीर से हमें आसक्ति है, इस शरीर से जुड़े हुए संबंधियों से, माता पिता, पत्नी, बच्चों, मित्रों से कितनी आसक्ति है। और इस शरीर को जो सुख देने वाली सुविधाएं हैं, गाड़ी, मोटर, मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, उससे कितनी आसक्ति है। तो जब आत्मा को इस शरीर से निकाला जाता है जबरदस्ती, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी पीड़ा होती होगी। हमारी कुछ प्रिय वस्तु, एक मोबाइल फोन खो जाए तो हमें दुख होता है। तो ये शरीर, सगे संबंधी, सब चीजें इतनी प्रिय हैं, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो जब मृत्यु के समय आत्मा को खींच के बाहर निकाला जाता है तो बहुत कष्ट होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि वो कष्ट इतना ज्यादा पीड़ित करता है हमें, जैसे एक साथ किसी व्यक्ति को 42,000 बिच्छू काट रहे हो। 42,000 बिच्छू अगर एक साथ काटेंगे कितनी पीड़ा होगी। वैसी पीड़ा होती है जब हमारी मृत्यु होती है। कौन चाहेगा मरना? कोई नहीं, लेकिन सबको मरना है और कोई इसको रोक भी नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि धनी व्यक्ति के पास यमदूत आए तो उनको रिश्वत दे देंगे कि चलो किसी और के पास चले जाओ। एक सुंदर स्त्री के पास यमदूत आए तो उसकी सुंदरता से वो मोहित हो जाएंगे। या किसी राजनेता के पास आए तो राजनेता अपनी कुछ तिकड़मबाजी करके कुछ गड़बड़ कर देगा। या किसी बहुत बड़े विद्वान के पास आए तो विद्वान ने अपना कुछ लॉजिक देकर उनको भ्रमित कर देगा। नहीं, किसी की नहीं सुनी जाएगी, कोई इसको रोक नहीं सकता।
ये है मृत्यु का कष्ट। बीमारी, कोई चाहता है बीमार होना? नहीं, लेकिन फिर भी बीमारी आ जाती है। तरह तरह के हम उपचार करते हैं, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, पता नहीं क्या क्या, जितना मर्जी ख्याल रख ले शरीर का, लेकिन बीमारी तो निश्चित रूप से आएगी ही आएगी। कोई इसको नहीं बचा सकता। आज के डॉक्टर्स, वैज्ञानिक बहुत क्लेम कर रहे हैं कि हमने इस बीमारी पे विजय प्राप्त कर ली, इस बीमारी पे विजय प्राप्त कर ली। एक बीमारी दबती है तो दूसरी बीमारी आ जाती है। हां, एक उपलब्धि है साइंस की, और इसके लिए हमें उनको बधाई भी देनी चाहिए कि जो बीमारियों के नाम हैं ये बहुत सुंदर रखते हैं। 20-25 अक्षरों का नाम होता है इंग्लिश में, एक गर्व होता है कि हां भी कुछ बीमारी है। ये है उपलब्धि। लेकिन बीमारी से हम बच नहीं सकते। और फिर क्या है? अंत में बुढ़ापा। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। सारी की सारी मेकअप इंडस्ट्री इसी बात पे चल रही है कि कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, चाहे कोई पुरुष हो या स्त्री हो, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। और बूढ़े व्यक्ति की तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता। डूबते सूरज को कोई भी नमस्कार नहीं करता। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि बूढ़े व्यक्ति की वही स्थिति है जैसे कि किसान के पास बूढ़ा बैल, पूरा जीवन बैल ने मेहनत कर करके किसान को धन कमा के दिया, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसके लिए बोझा हो जाता है। इसी ढंग से मनुष्य पूरा जीवन अपने परिवार से आसक्त होकर परिवार की देखभाल करने के लिए धन कमाता है, परिश्रम करता है, सब कुछ करता है, अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करता है, लेकिन जब वो वृद्ध अवस्था में आ जाता है, वही बच्चे कहते हैं कि कब ये जाएंगे, पूरी रात खुर खुर करते रहते हैं। अमेरिका में तो और बाहर के देशों में ओल्ड एज होम्स बना दिए गए हैं। कई समुदाय ऐसे हैं उसमें बूढ़े व्यक्ति को मार दिया जाता है और मारने के बाद बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। कई पाश्चात्य देशों में डिबेट चल रही है कि ओल्ड एज में क्या स्वेच्छा से मृत्यु का अधिकार होना चाहिए। किसी व्यक्ति को बहुत पीड़ा है तो ऐसी दवाइयां दी जाए कि उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। तो ये बुढ़ापा है। श्रीपाद शंकराचार्य जी बुढ़ापे का वर्णन करते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनावहितम जातम तुंडम वृद्धो यदि गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। बोले अंगम गलितम, बुढ़ापे में क्या हो गया? सारे के सारे अंग गल गए। पलितम मुंडम, स्वतः ही बाल उड़ जाएंगे, शेव नहीं करनी पड़ेगी आपको। पलितम मुंडम दशनावहितम जातम तुंडम, ये जो 32 का स्कोर है धीरे धीरे करके सब खत्म। वृद्धो यदि गृहीत्वा दंडम, दंडे की आवश्यकता पड़ेगी चलने के लिए। अंगम गलितम, अंग गल गए। पलितम मुंडम, बाल नहीं रहे, दांत नहीं रहे, लेकिन फिर भी तदपि न मुंचति आशा पिंडम, तब भी सारी की सारी आशाएं वैसी की वैसी बनी रहेंगी। इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, इच्छाएं कभी बूढ़ी नहीं होंगी, इच्छाएं हमेशा प्रबल और युवा रहेंगी। शरीर शिथिल हो जाएगा, शक्ति नहीं रहेगी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और बहुत ज्यादा कुंठा होगी। क्या करूं, इच्छाएं हैं लेकिन पूरा नहीं कर सकता। तभी इस व्यक्ति को बोला जाता है सत्या गया है, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। सबके साथ होगा। हम जब किसी बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं हमें लगता है पता नहीं कौन से लोक से आया है, अजीब सा व्यक्ति है, अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। अरे अभी वो बूढ़ा है, पहले आप ही की तरह स्वस्थ था, युवा था, अपने हाथों से कार्य करता था, आपको पाल पोस के बड़ा किया है, और कुछ ही वर्षों की बात है आप भी इसी स्थिति में होंगे। कुछ ही वर्षों की बात है, किसी और लोक से नहीं आया, आपके साथ ही था। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन होंगे अवश्य। तो ये है ओल्ड एज। तो ये है जीवन की वास्तविक समस्याएं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जब तक जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी को हम समस्या के रूप में नहीं देखेंगे हमारा ज्ञान अधूरा है, हम बुद्धिमान नहीं हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज के कलयुग में किसी भी पाठशाला में, किसी भी स्कूल यूनिवर्सिटी में यह ज्ञान नहीं दिया जा रहा।
सब की सब अज्ञानता है। कहीं नहीं मालूम कि हमें ये जीवन की असली समस्याएं हैं। साइंटिस्ट लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि ये घास का तिनका कैसे उगता है। इस पे बड़ी बड़ी किताबें लिख दी उन्होंने कि घास का तिनका कैसे उगता है, लेकिन वो ज्ञान के बारे में उनको नहीं मालूम कि जीवन की मुख्य समस्याएं हैं, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, ये किसी को नहीं मालूम। और जब तक ये समस्याएं हमारे साथ रहेंगी, हम जीवन में आनंद नहीं पा सकते। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सेशन की शुरुआत हुई थी आनंद की खोज से, लेकिन अभी तक एक बात भी ऐसी नहीं कि जिससे आनंद आया हो। दुख ही दुख बताए जा रहे हैं, नेगेटिव बातें। ये क्या है? घबराइए मत, कुछ धोखा नहीं हो रहा आपके साथ। सेशन के अंत तक आप समझ जाएंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं। आप इसमें से कुछ लोग सोच रहे होंगे 40-45 साल पहले मां के घर में कुछ दुख सहे थे, अब हो गया खत्म, अगले बारी फिर से आलेंगे, कोई समस्या नहीं। अब तो नहीं है ना, कोई कीड़े मकोड़े नहीं काट रहे, कोई समस्या नहीं है, मलमूत्र में नहीं पड़े, कोई समस्या नहीं है। बुढ़ापा जब आएगा देख लेंगे, बीमारी होगी तो मेडिकल इंश्योरेंस है, मरेंगे सह लेंगे। 42,000 बिच्छू सबने सहा है, कितनी बारी तो सह लिया, पहली बारी थोड़ी मर रहे हैं, बहुत बारी मरे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? अभी जो थोड़ा बहुत आनंद हमें मिलता है उसको तो उठा ले। क्यों? राइट प्रपोजल और रॉन्ग प्रपोजल, कि जितना आनंद उठा सकता है उठा लो, ये समस्या तो बनी रहेंगी। लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ लाइफ, कोई मरता है बोलते हो बहुत दुख हुआ, पार्ट ऑफ लाइफ है, चुप हो जाते हैं। बीमार हो गए, पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है। जब तक आनंद उठा सकते हैं उठाइए ना आनंद, खाइए पिए ऐश करिए। अगर आप ऐसी भी विचारधारा रखते हैं तब भी भगवान श्री कृष्ण ने इस सृष्टि की रचना इस ढंग से की है कि आपको आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि इस जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के साथ 3 कूपन फ्री मिलते हैं। वो 3 कूपन है। पहला है आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश का अर्थ है मन और शरीर का दुख। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक है फिर भी हमारा, लोग बोलते हैं मूड ऑफ है, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ कोई कारण नहीं, क्यों अच्छा नहीं लग रहा, बस अच्छा नहीं लग रहा। होता है सबके साथ। मन का क्लेश और शरीर का क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश। आजकल वैसे भी मानसिक रोग बहुत बढ़ गए हैं। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आया था कि बाय 2020 तक इंडिया विल बी नंबर 1 इन मेंटल डिसऑर्डर्स। भारत विश्व में नंबर 1 होगा मानसिक रोगों में। और इस समय अमेरिका में यह हालत है कि 35% जो अमेरिका के लोग हैं वो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। 35% लोग, यानी कि 1 in every 3rd man इज गोइंग टू ए साइकेट्रिस्ट। और हैरानी की बात यह है कि साइकेट्रिस्ट भी बेचारा दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है। इतना ज्यादा ये आध्यात्मिक क्लेश फैला हुआ है। अगला अधिभौतिक क्लेश। अधिभौतिक क्लेश का अर्थ है दूसरे जीवों के द्वारा दिया हुआ दुख। अक्सर लोग बोलते हैं कि जहां 2 लोग रहेंगे वहां कुछ ना कुछ तो खटपट होगी। 2 बर्तन हैं तो आपस में आवाज तो आएगी। ये इसलिए कि भगवान ने सृष्टि की रचना ही ऐसे की है कि एक जीव दूसरे जीव को दुख देगा ही देगा। सास बहू को, बहू सास को, बॉस नौकर को, नौकर बॉस को, पड़ोसी पड़ोसी को, मकान मालिक किराएदार को, किराएदार मकान मालिक को, ये चलता है। दुख, एक जीव दूसरे जीव को दुख देगा। और अगर सब कुछ ठीक है, कहते हैं हमारे सब अच्छे अच्छे मित्र हैं, सब अच्छे अच्छे संबंधी हैं, तब भी क्या होगा? छोटे छोटे मच्छर काटेंगे आपको, मच्छर सुखी नहीं रहने देंगे। तो मच्छर भी जीव है, वो भी दुख देते हैं। तो एक जीव दूसरे जीव को दुख दे रहा है, अधिभौतिक क्लेश। फिर अधिदैविक क्लेश। अधिदैविक क्लेश का अर्थ है कि प्रकृति के द्वारा दिए हुए दुख। कभी भूकंप आ रहा है, कभी भूचाल आ रहा है, कभी बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रहा है। अभी न्यू ऑर्लियंस में क्या आए थे? कैटरीना, रीटा। देखिए फिर से मैं कहूंगा, कितने अच्छे अच्छे नाम हैं, मधुर नाम है। कैटरीना, रीटा, सुनामी। इनका प्रभाव देखिए,
3,80,000 लोगों को मार दिया, करोड़ों लोगों रुपए का नुकसान हो गया। ये है अधिदैविक क्लेश। तो ये 4 समस्याएं, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, और 3 तरह के क्लेश, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक, इनसे कोई भी नहीं बच सकता। धनी से धनी व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसको ये क्लेश सताते हैं। हमारे पास कुछ ज्वलंत उदाहरण है। ये कौन थे? प्रिंसेस डायना। स्माइलिंग फेसेस, क्राइंग हार्ट्स। ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, हृदय से रो रहे हैं। प्रिंसेस डायना ने कहा कि मेरी तो एक ही इच्छा है कि मेरा अगला जन्म किसी गरीब परिवार में हो। देखिए, ये रह रही है महलों में, रहती थी महलों में, और इच्छा रख रही हैं कि मैं किसी गरीब परिवार में जन्म ले लूं। जो व्यक्ति गरीब परिवार में है, उसकी इच्छा रहती है कि मैं महलों में जन्म ले लूं। नेक्स्ट, ये हैं कौन? माइकल जैक्सन। सब जानते होंगे इनके विषय में। कितने क्लेश, कितने दुखों से गुजर रहे हैं अभी। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं बहुत ही अकेला हूं, उदास हूं, मुझे इतना यश मिल रहा है, लेकिन मैं को हमेशा अकेलेपन में रहना पड़ता है और मैं रोता हूं। आगे इन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि आई स्लीप लाइक अ चाइल्ड। माइकल जैक्सन जी कह रहे हैं, आई स्लीप लाइक अ चाइल्ड, आफ्टर एवरी 2 hours आई गेट अप एंड आई क्राई। कि हर 2-2 घंटे के बाद मैं उठता हूं और रोता हूं। वो माइकल जैक्सन जिनके लाखों लाखों लोग फैन हैं, और वो बेचारे रात को सो भी नहीं पाते और रोते हैं अकेलेपन से। सब कुछ है इनके पास, लेकिन सुख नहीं है। मोहम्मद अली। अली का अर्थ होता है द ग्रेटेस्ट। 1960, 70, 80 में मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट बॉक्सर, एक पंच मारते थे और लोग बाहर हो जाते थे। तो एक बार उन्होंने कहा, आई एम द ग्रेटेस्ट, अली द ग्रेटेस्ट। इतना गर्व था इनको अपने हाथों पर। 1994 में सियोल ओलंपिक्स में इनको बुलाया गया। वही हाथ है, वही मोहम्मद अली हैं, लेकिन मोहम्मद अली जी उन हाथों से जिन पे इनको बहुत गर्व था, एक कॉफी का प्याला भी नहीं उठा सकते थे और उनके हाथ कांप रहे थे। इनको हो गया था पार्किंसंस डिजीज। और फिर उन्होंने सियोल ओलंपिक्स में भी प्रेस इंटरव्यू दिया और फिर कहा, अली, अली द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट फूल। मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं कि मुझे अपने हाथों पर इतना गर्व था। फिर ये है रोनाल्ड रीगन, जो कि अपने समय में बहुत ही पावरफुल प्रेसिडेंट माने जाते थे। इनको क्या हुआ? इनको एक ऐसी बीमारी हो गई कि इनकी सारी की सारी स्मरण शक्ति खत्म हो गई। देखिए, अमेरिका जैसी कंट्री के ये प्रेसिडेंट थे, लेकिन इस बीमारी को रोक नहीं पाए। तो चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, ये 4 तरह के दुख और 3 तरह के क्लेशों से हम नहीं बच सकते। एक बच्चा जो एक धनी स्त्री के गर्भ में है, उसको भी वही कष्ट सहने पड़ेंगे, चाहे कि दूसरा बच्चा एक गरीब स्त्री के गर्भ में है। गर्भ में उसको वही पीड़ा सहनी ही पड़ेगी। इसी ढंग से जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और 3 तरह के क्लेशों से कोई भी नहीं बच सकता। और जब तक हम इन समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, हमें शाश्वत आनंद, जो कि हम सबके जीवन का लक्ष्य है, हमें प्राप्त नहीं होगा। अब इन समस्याओं के समाधान के लिए हम तरह तरह के सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। हम लोग जाते हैं वैज्ञानिकों के पास, फिलोसफर्स के पास, कुछ एथीस्ट लोगों के पास, कुछ कर्मकांडी लोगों के पास, और हमें तरह तरह के समाधान दिए जाते हैं। जैसे कि जो हमें वैज्ञानिक लोग समाधान देते हैं, वो केवल पैचवर्क होते हैं। पैचवर्क का अर्थ है छिपाने वाले। जैसे आप सबके साथ ये अनुभव होगा कि अगर हमारा घर ज्यादा साफ नहीं है, कुछ गंदगी बची हुई है, और अचानक कोई अतिथि आ जाते हैं और सब चीजें इधर उधर बिखरी हुई है, तो क्या करते हैं हम? क्या करेंगे? फटाफट उसको उठाकर क्या करते हैं? कहीं छुपा देते हैं, कवर कर देते हैं, ताकि नजर ना आए। तो हमारी जो समस्याएं हैं, उनका समाधान ये वैज्ञानिक लोग ऐसे ही देते हैं कि बूढ़े हो रहे हो, कोई बात नहीं, फेस लिफ्ट कर लो, मेकअप कर लो, छुपा देंगे।
छुपा रहे हैं समस्याओं को। ये बुढ़ापे को नहीं रोक सकते। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एंटी एजिंग सेमिनार्स होते हैं, लेकिन निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता। इस बढ़ती हुई आयु को कोई नहीं रोक सकता। छिपा सकते हो कुछ समय के लिए। बीमारी को कोई नहीं रोक सकता। बीमारी को रोकने के लिए बड़े बड़े अस्पताल खुल गए, और सारे के सारे अस्पताल हमेशा क्या रहते हैं? फुल। चाहे सरकारी अस्पताल हो या कोई 5 स्टार हॉस्पिटल हो, हमेशा फुल रहते हैं। अगर अस्पताल हो, नर्सिंग हो, हमेशा फुल हैं, इसका मतलब क्या है? बीमारी बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। तो साइंस भी तरक्की कर रही है, तो बीमारी घटनी चाहिए ना, बीमारी तो बढ़ रही है। तो तरह तरह के हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये वैज्ञानिकों के समाधान है केवल कवर अप सॉल्यूशंस हैं, वास्तविक सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट, फिर बड़े बड़े सिद्धांत लोग प्रस्तुत करते हैं कि जीवन तो एक संघर्ष है, सहते रहो, संघर्ष करते रहो, हम होंगे कामयाब एक दिन, घबराओ मत, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। देखिए कितना अच्छा स्लोगन है, हम होंगे कामयाब एक दिन, होंगे, है नहीं? और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता आ रहा है। हमारी पूर्व की पीढ़ियों ने भी यही बोला था, होंगे। हम भी यही कह रहे हैं, होंगे कामयाब, और आगे अगली जनरेशन भी यही कहेंगी, होंगे कामयाब। कामयाब कोई नहीं होगा जब तक वो इस विज्ञान को समझ नहीं लेगा। तो इन खोखले स्लोगन से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट, फिर हमारे तरह तरह के लोग जानते हैं, बोलते हैं कोई भगवान नहीं है, कोई वेद नहीं है, सब ढकोसला है, सब बेकार की बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं, भगवान है ही नहीं, और वो लोग शास्त्रों को फाड़ देते हैं। ये तरह तरह के आप देख सकते हैं सिद्धांत हैं। तो इस ढंग से हम सोल्यूशन ढूंढते हैं कि सब कुछ बेकार है, सब एक दिन खत्म हो जाएगा, प्रलय आने वाली है, सबका नाश हो जाएगा। इस तरह के सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं। या फिर जब बहुत ज्यादा हम घबरा जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं ना, वर्कहोलिक बन जाओ, डुबा दो अपने आप को काम में, बस एक ही सोल्यूशन है, रात दिन काम करते रहो, सारी समस्याओं का समाधान है। या फिर कुछ लोग जाते हैं, नेक्स्ट प्लीज, ज्योतिषों के पास, हाथ दिखाएंगे, जन्म कुंडली दिखाएंगे, तरह तरह के नग डालेंगे, पत्थर डालेंगे कि कुछ तो समाधान बताइए। तरह तरह का जादू टूना तंत्र किया जाएगा, और तरह तरह के लोग आजकल एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, लोग गुरु बन गए हैं कि हर समस्या का पक्का समाधान, समाधान ना होने पे धन वापस किया जाएगा। जादू टूना करके लोग समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, उससे भी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो कैसे होगा? तो आप लोग में से कुछ सोच रहे होंगे, अभी तक जो हमने चर्चा की, ये चर्चा की कि जीवन का असली समस्याएं क्या हैं, और जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे हमें आनंद नहीं मिलेगा। अब हम ये चर्चा करेंगे कि अब तक जो हम आनंद उठा रहे थे, कुछ ना कुछ तो हमें आनंद मिलता है ना, अच्छा खाने में, अच्छा सोने में, जब किसी छुट्टी का दिन होता है हम खूब सोते हैं तो हमें आनंद आता है, अच्छी सिनेमा देखते हैं आनंद आता है, क्रिकेट मैच देखते हैं और भारत जीत जाता है हमें आनंद आता है, कहीं बाहर घूमने जाते हैं कुछ देर का आनंद आता है। तो फिर ये क्या है? तो ये भी हमें अच्छे ढंग से समझना है कि आज की परिस्थितियों में जिसको हम आनंद समझते हैं वो वास्तव में क्या है। तो जो ये हमें आनंद प्राप्त होता है उससे केवल हमारी इंद्र तृप्ति होती है। इंद्र तृप्ति का अर्थ है सेंस ग्रेटिफिकेशन। आप सब इंद्रियां समझते हैं, इंद्रियां क्या होती हैं? किसको इंद्रियां क्या होती हैं? 5 तरह की ज्ञान इंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो इंद्र तृप्ति का अर्थ है ऐसे कार्य करना, यानी आंखों से अच्छा रूप देखना, कानों से अच्छा संगीत सुनना, नाक से अच्छी सुगंध लेना, त्वचा से अच्छी चीजों को छूना और जीवा से अच्छा अच्छा खाना। और ये सब हम कर लें तो हमें आनंद मिलता है। तो इस तरह के आनंद की क्या स्थिति है उसकी हम चर्चा करेंगे, जिसको बोलते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन। देखिए ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर रहे हैं, ये क्या है? ये आनंददायक नहीं है, ये वास्तव में दुखदायी है। इसको बोला गया है पेनफुल।
इस संसार में जो भी हमें सुख प्राप्त होता है वो हमेशा मिश्रित रहता है दुख के साथ। हमें शुद्ध रूप से कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे कि हम सबका यह अनुभव है कि हमें कुछ भी इस जीवन में कुछ पाना है, उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे कि अगर किसी को गाय का दूध पीना है तो गाय को दूध के पीने के लिए उसको सबसे पहले गाय पालनी पड़ेगी, फिर गाय की देखभाल करनी पड़ेगी, उसको चारा खिलाना पड़ेगा, तब जाके उसको कुछ थोड़ा सा दूध प्राप्त होगा। तो इस थोड़े से सुख को प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, दुख उठाने पड़ते हैं। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा है, ये ही संस्पर्श जाबोघा दुख योनया एवया आदि अंतवंतु कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। कि ये जो इंद्रियों के स्पर्श के द्वारा हमें आनंद प्राप्त हो रहा है, दुख योनया एवया, ये वास्तव में दुख का कारण है। क्यों? आदि अंतवंतु कौन्तेय, इसका आदि है और इसका अंत है, इसकी शुरुआत है और इसका अंत है। नातेषु रमते बुधा, इसमें बुद्धिमान लोग नहीं फंसते। तो ये जो हमें सुख प्राप्त हो रहा है, हमें लगता है कि ये सुख है, वास्तव में इस सुख के बाद निश्चित रूप से दुख आएगा ही आएगा। हम जितना ज्यादा भोग करेंगे उतना ज्यादा रोग आएगा। तो ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है ये पेनफुल है। जैसे कि उदाहरण लीजिए, कुछ समय पहले एडवर्टाइजमेंट आया करती थी, सिगरेट इन माई हैंड आई फील लाइक अ मैन। बहुत अच्छा लगता है, सिगरेट पी रहे हैं, आई फील लाइक अ मैन। फिर आता है, सिगरेट इन माई हैंड आई फील लाइक एन ओल्ड मैन। बहुत जल्दी व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। तो सिगरेट पीते हैं, उससे हमें कैंसर होता है। सिगरेट पीने में कुछ तो आनंद आया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? दुख। ज्यादा खा लेते हैं, खाने में तो आनंद आया, उसके बाद हमारा उदर खराब हो गया। बहुत ज्यादा मीठा खा लिया, मीठा खाने में तो आनंद आया, लेकिन फिर डायबिटीज हो गई। बहुत ज्यादा खा लिया, ऐसी ऐसी वस्तुएं खा ली, आनंद आया, लेकिन हमें हृदय का रोग हो गया। तो सुख के साथ दुख है। अगला, और ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है ये एडिक्टिव है। एडिक्टिव का अर्थ है जैसे कोई नशा करता हो। जैसे हम सबको टीवी देखने का एडिक्शन है। बच्चे लोगों के एग्जाम्स भी होते हैं, लेकिन अगर टीवी में कुछ क्रिकेट मैच चल रहा है तो अवश्य उसको छोड़ पाना अति कठिन है। तो ये एडिक्टिव है किसी को नशे का। हम लोग शुरू में नशे की शुरुआत करते हैं, पार्टीज वगैरह में लोग पीते हैं, लेकिन धीरे धीरे में वो हमारी आदत पड़ जाती है। तो एक एडिक्शन है। ओके, नेक्स्ट। और ये बहुत रिस्की है। इसका तीसरा लक्षण है कि ये बहुत रिस्की है। कैसे रिस्की है? शास्त्रों में उदाहरण दिया गया है कि मछली का शिकार कैसे किया जाता है? उसको कुछ कांटे में खाने की वस्तु दिखाकर। तो हम लोग भी खाने की वस्तु से बहुत आकर्षित हो जाते हैं। जिस ढंग से मछली अपनी जीवा को नहीं रोक पाई और बेचारी उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी, इसी ढंग से हम भी इस जीव से इतने ललायित हो जाते हैं। इस जीव को तुष्ट करने के लिए कुछ लोग मासूम पशुओं को काट के खा जाते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि अभी वो जो मीट खा रहे हैं, अगले जन्म में उनको भी ऐसा ही पशु बनना पड़ेगा और कटना पड़ेगा। लेकिन जीव की तुष्टि के लिए, कुछ पल की तुष्टि के लिए वो इतना बड़ा पाप कर देते हैं और अपने अगले जीवन को भी बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि ये मछली इस खाने से आकर्षित होकर फंस गई। ये इतना खतरनाक है। जैसे कि ये पतंगा अग्नि से आकर्षित हुआ, अग्नि की तरफ दौड़ता हुआ आया और बाद अग्नि में ही जल गया। उसी ढंग से आंखों से हम अच्छा रूप देखना चाहते हैं और अच्छे रूप से आकृष्ट होकर हम अपने नाश को बुलाते हैं। और जैसे ये हाथी, आप सब जानते हैं कि हाथी का शिकार कैसे होता है। हाथी के शिकार के लिए जंगल में एक तरफ हाथी होता है, दूसरी तरफ एक हथनी को खड़ा कर दिया जाता है, बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया जाता है और उस गड्ढे को ऊपर से ढक दिया जाता है कमजोर लकड़ी से और घास फूस से। हाथी जब हथनी को देखता है, उसके अंदर मैथुन की इच्छा उत्पन्न होती है और पागल होकर वो भागता है। जब वो भागता है, इस गड्ढे के ऊपर आता है तो इस गड्ढे में नीचे गिर जाता है और गड्ढे में जब नीचे गिर जाएगा तो हफ्तों में गड्ढे में पड़ा रहता है। इसको कुछ खाने को नहीं दिया जाता है
और फिर 4-5 फीट का एक दुबला पतला सा व्यक्ति इस गड्ढे में कूदता है और इस हाथी को जोर जोर से पीटता है और थोड़ा सा खाने को देता है। तो इसको ही ढंग से पीटने के बाद, क्योंकि हाथी बहुत ही कमजोर स्थिति में है, इस व्यक्ति का दास बन जाता है और फिर पूरा जीवन सर्कस में सूंड हो जाता रहता है। क्या इच्छा की थी? हथनी से मैथुन करने की। तो हम देख सकते हैं इतिहास में कितने ही उदाहरण हैं कि बड़े बड़े राजाओं ने अपने राज्य को त्याग दिया एक स्त्री के आकर्षण के कारण। तो ये जो हम इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, ये इतना रिस्की है, इतना खतरनाक है। तो उसका चौथा लक्षण है कि ये बहुत मोह वाली है, इल्यूजरी, मोह उत्पन्न करती है। कैसे? उदाहरण दिया गया इस गधे का। अक्सर जब किसी को बोला जाता है कि मूर्ख हो क्या, गधे हो क्या, तो क्या अर्थ है? बेचारे गधे ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि हमें किसी को भी गाली देनी होती, कोसना होता तो गधा कहते हैं। इस गधे के अंदर क्या दुर्गुण है? क्या खराबी है गधे में? गधे के अंदर यह दुर्गुण है, बेचारा गधा ऐसा सोचता है कि जब तक वो मालिक का बोझा नहीं ढोएगा, इसको अधिकार नहीं है घास खाने का। इस बेचारे गधे को ये नहीं मालूम घास तो वैसे ही उपलब्ध है, अगर वो बोझा नहीं भी ढोएगा तो घास खा सकता है। लेकिन इसको बहुत बड़ा मोह है कि जब तक मैं ये बोझा नहीं ढोऊंगा, घास नहीं खा सकूंगा। इसी ढंग से बुरा मानने की बात नहीं है, हम सबको भी यही मोह रहता है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों का पालन कर रहा हूं, ये सारा का सारा परिवार मुझ पे निर्भर है। अरे भाई, कब तक आप पालन करते रहोगे? जब आप शरीर छोड़ के चले जाओगे तब भी पत्नी और बच्चे आराम से खाएंगे, पिएंगे, सुखी रहेंगे। ये बहुत बड़ा मोह है और इसी मोह के कारण व्यक्ति खूब मेहनत करता है। वो तो अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। मैं नहीं करूंगा तो ये क्या खाएंगे? भूल जाते हैं कि असली पालन करने वाला कौन है। इसलिए मोह में डालता है ये इंद्र तृप्ति। अगला स्टेल। स्टेल का अर्थ क्या होता है? बासी हो जाना। जब हम कोई भी वस्तु नई नई लेते हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती है और धीरे धीरे हमारी रुचि उसमें कम हो जाती है। शुरू शुरू में जब एक युवक और युवती का प्रेम होता है और उनका विवाह होता है तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी तरह तो कोई है ही नहीं। उनके पैर जमीन पे नहीं लगते, वो हवा में उड़ते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि दोनों एक साथ जमीन पर खड़े भी नहीं हो सकते। कहा जाता है इंग्लिश में, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, मैरिज इज एन आई ओपनर। विवाह खुद करके आंखें खुलती हैं, इतना बड़ा धोखा हो गया, क्या सोचा था और क्या हो गया। तो ये है स्टेल। हम जानते हैं किस्से को, एक पुरुष और स्त्री का 7 वर्ष तक सो कॉल्ड अफेयर चला। लोग बोलते थे गोइंग स्टडी। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि विवाह कर लेना चाहिए। और हैरानी के बाद देखिए, 7 वर्ष तक मित्रता के बाद विवाह किया और 5 दिन के अंदर ही उनका डाइवोर्स हो गया, नहीं रह पाए। स्टेल, उब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेटिंग, इतना कुछ करने के बाद जो हमें थोड़ी बहुत इंद्र तृप्ति होती है वो हमें फ्रस्ट्रेट करती है। बहुत प्लानिंग की आपने, पूरे परिवार ने, कि इन गर्मियों में हम घूमने जाएंगे शिमला, सब कुछ, सब प्रबंध कर लिए, सब कुछ हो गया। वहां पर गए तो मालूम चला हमारे एक मित्र के साथ ऐसा हुआ। बड़ी मुश्किल से उसको छुट्टियां मिली थी, बड़ा बेचारा गया। हिल स्टेशन पहुंचते ही उसकी पत्नी जो थी बीमार पड़ गई। बस पूरा हफ्ता वो पत्नी की देखभाल करता रहा और बोला क्या फायदा हुआ। फ्रस्ट्रेट हो गए, मुश्किल से छुट्टियां मिली, सारा होटल बुक कराया, सब कुछ किया, लेकिन वहां जाकर पत्नी जी बीमार पड़ गई, हम कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाए। तो फ्रस्ट्रेटिंग, ऐसे अनुभव हमारे साथ बहुत होंगे। बहुत उम्मीदों के साथ हम जाते हैं, इंद्र तृप्ति करते हैं, लेकिन बाद में हमें क्या हाथ में आता है? फ्रस्ट्रेशन। ये जो इंद्र तृप्ति है, वास्तव में जो आनंद हमें मिलता है, ये आनंद नहीं है,
ये जो हमें भौतिक जगत में सुख नजर आता है, वास्तव में सुख नहीं है। ये मतलब है कि कुछ दुख कम हो जाना, लोवरिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट्स, बस दुख कम हो जाते हैं। जैसे समझ लीजिए अस्पताल में एक मरीज है या बेड रिडन है, बिस्तर पे पड़ा हुआ कोई मरीज है, उसकी एक नर्स रखी हुई है। तो नर्स आती है, सब कुछ उसकी देखभाल करती है। एक दिन नर्स नहीं आई, उसके वस्त्र नहीं बदले गए, उसको नहलाया धुलाया नहीं गया, तो बहुत दुखी हालत में वो मरीज है। तो उससे पूछा कैसी हालत है आपकी? बोले बहुत दुखी हूं। अगले दिन नर्स आ गई, नर्स ने कुछ उसको स्पॉन्ज कर दिया, कुछ खिला पिला दिया, पोशाक चेंज कर दी। आपने फिर पूछा कैसे हैं आप? बोले अब ठीक हूं। क्या ठीक हो? अभी भी बिस्तर में पड़े हो। बस ये है कि दुख थोड़ा सा कम हो गया। तो इस जगत में कुछ भी सुख नहीं है। सुख का अर्थ है दो दुखों के बीच का अंतर। बस एक दुख और दो दुख, दूसरे दुख के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, और वही अंतर हमें लगता है कि हां अब हम सुखी हैं। नेक्स्ट, ये जो इंद्र तृप्ति से हमें आनंद मिलता है, इस हमेशा हमें असंतुष्ट छोड़ता है। एक वैष्णव कवि हैं जिनका नाम है विद्यापति। उन्होंने कहा है इस भौतिक जगत का सुख वैसे ही है कि जैसे एक रेगिस्तान में भटकते हुए व्यक्ति को पानी मिलता है, कितना? एक बूंद। एक बूंद पानी मिलेगा किसी व्यक्ति को जो कि रेगिस्तान में भटक रहा है, वह बिल्कुल असंतुष्ट रहेगा। तो ये है भौतिक जगत का आनंद। तो इसको हमने एक नाम दिया। ये क्या लिखा हुआ है? पेरिस फ्लू। इसको आप याद कर लीजिए कि ये संसार का आनंद एक बीमारी है। फ्लू कौन सा? पेरिस फ्लू। पेरिस फ्लू क्यों? क्योंकि इसके लक्षण देखिए, पेनफुल है, एडिक्टिव है, रिस्की है, इल्यूजरी है, स्टेल है, फ्रस्ट्रेटिंग है, अनसेटिस्फैक्ट्री है। ये है पेरिस फ्लू। एक ऐसा फ्लू है जिसके पीछे हम भागते हैं कि ये बीमारी को पकड़ना चाहते हैं। ये है आज की जगत का आनंद। और हम क्या देख सकते हैं कि जब तक हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, पूरे समाज में हम असंतुष्टता फैला रहे हैं। आज के समय में हम देख सकते हैं हिंसा, मर्डर, आत्महत्या, भ्रष्टाचार, डाइवोर्स, रेप्स, मेंटल स्ट्रेस, ये सब बढ़ता जा रहा है क्योंकि कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, कोई भी। तो फिर कैसे हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं? इन सब की सब समस्याओं का असली समाधान क्या है? तो आज का जो हमारा सेशन था, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पिछले 1.5 घंटे से जो हमने चर्चा की, आनंद की खोज से हमने शुरुआत की थी, तो किस निष्कर्ष में हम पहुंचे हैं? आप में से कोई समीक्षा करना चाहेगा? गुड। और कोई पीछे से कुछ कहना चाहेंगे? शरीर बहुत दुखों से जूझ रहा है। और कुछ कहिए, मैं पीछे से सुनना चाहूंगा। कुछ कृपया करके कुछ समीक्षा कीजिए कि 1.5 घंटे में हमने चर्चा की, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? हाँ माता जी। संसार दुखों का घर है। और पीछे कोई कह रहे थे? समस्याएं बढ़ाते जा रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमें बचना चाहिए। देखिए, किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें बीमारी को पहले पहचानना चाहिए, डायग्नोज करना चाहिए। आनंद की खोज करना कोई गलत बात नहीं है। आनंद की मांग करना कोई गलत मांग नहीं है। हम सबको आनंद में रहना ही चाहिए, ये कोई गलत मांग नहीं है, और हम सबको आनंद चाहिए। आज के इस सत्र में हमें जानने का प्रयास किया
कि इस अपनी मांग को जो पूरा करने के हम तरीके अपना रहे हैं, इन तरीकों से हमें आनंद नहीं मिलेगा। और ये हम सबका अभी तक सबका व्यक्तिगत अनुभव भी हो जाना चाहिए कि ये सब कुछ हमने किया है, बहुत अच्छे ढंग से इंद्र तृप्ति की है, सब कुछ करके देख लिया है, अभी तक आनंद नहीं मिला, तो फिर क्या करना चाहिए? तो समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को डायग्नोज करना है और फिर यह देखना है कि अभी तक जो इस प्रॉब्लम का हम समाधान ढूंढ रहे थे, इन समाधानों से हमारी समस्या का सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, तो हमें कुछ नए सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि हमारी जो इच्छा है कि हमेशा आनंद में रहे वो पूरी हो सके। तो इसलिए आज के सत्र में हमने तरह तरह के दुखों और क्लेशों की चर्चा की। तो इससे हमें मालूम चला कि हमारी वास्तविक समस्याएं क्या हैं, और दूसरे भाग में हमने ये चर्चा की कि जो आज की वर्तमान परिस्थितियों में हम जिन तरीकों से आनंद पाते हैं वो वास्तव में आनंद नहीं देते, बल्कि हमें दुख को, हमारे दुख को वो और बढ़ाते हैं। तो हमें कुछ और करना पड़ेगा कि कैसे हम शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकें। तो असली आनंद हमें तब मिलेगा जब हम इसकी रूट मूल तक जाएंगे कि आखिर कारण क्या है इन बीमारियों का, इस बीमारियों का मूल कारण क्या है। जैसे हमें कुछ बीमारी होती है तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तरह तरह के टेस्ट ताकि हम बीमारी को पकड़ सकें। इसी ढंग से आगे आने वाले सत्रों में हम चर्चा करेंगे कि इन सब की सब समस्याओं की जड़ क्या है और जड़ से इस समस्या का हम समाधान करेंगे, तब हमें शाश्वत आनंद मिलेगा। आज के सत्र में जो हमने चर्चा की, इससे हमें पूर्ण रूप से कन्विंस हो जाना चाहिए कि हमारा जो वर्तमान तरीका है जीने का वो ठीक नहीं है और बहुत बड़ी आवश्यकता है इस तरीके में कुछ बदलाव लाने की, अगर हम अपने जीवन में वास्तविक आनंद चाहते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न ले सकते हैं, बाकी फिर व्यक्तिगत रूप में पूछ सकते हैं। क्योंकि आज जो सत्र हुआ ये थोड़ा लेट इसलिए शुरू हुआ कि आप सबको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना था, लेकिन कल जो सत्र है वो निश्चित रूप से 7:45 पर शुरू हो जाएगा और 9:15 तक समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आज पहला दिन था और आप सबको अटेंडेंस मार्क करनी थी, कुछ फॉर्मेलिटीज थी, इसलिए उसमें समय लगा। तो मैं एक प्रश्न लूंगा, बाकी मैं उपलब्ध रहूंगा, आपको व्यक्तिगत स्तर पे पूछ सकते हैं। यस माता जी, आप पूछिए, खड़े होकर आप पूछेंगे, कोई अच्छा रहेगा। हाँ जी, हाँ, व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ? ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी का कि जन्म मृत्यु तो शुरू से चलता आ रहा है, तो मनुष्य का क्या दोष है? मनुष्य का दोष ये है कि उसने इस समस्याओं के समाधान के लिए कुछ प्रयास नहीं किया। मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है जिसको प्राप्त करके हम इन समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं और ऐसे जीवन जी सकते हैं कि इसके बाद हमारा दोबारा जन्म ना हो। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर से दोबारा जन्म होगा, फिर से वो चक्र चलता रहेगा। तो केवल मनुष्य जन्म में ही हम इस चक्र को रोक सकते हैं। तो हमारा दोष यही है और होगा, अगर हमने अपने बचे हुए जीवन को सही नहीं किया तो निश्चित रूप से हमारे को दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, हमारा दोष ये है कि हमने समस्या को पहचाना नहीं और इसके लिए समाधान के लिए कुछ प्रयास नहीं किया। ओके, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे नहीं, ऐसा नहीं है, प्रयास बहुत, प्रयास बहुत। इनका प्रश्न यह है कि कितने % लोग कामयाब होते हैं। भगवान गीता के 4वें अध्याय में बताते हैं अर्जुन को, वीतराग बह कोधा मन मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। बहवो बहुत लोगों ने इसको किया और मेरे को प्राप्त हुए। घबराओ मत, आप अकेले नहीं हो, बहुत लोग कर चुके हैं।
सही ढंग से करने की आवश्यकता है। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद और आपसे निवेदन है कि कल समय पे आए और प्रोग्राम को हम समय से शुरू कर सके। जगत गुरु शिला प्रभुपाद महाराज की, ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता की, निताय गौर प्रेमानंद।